आज माला मानगढ़ की परम धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस भक्ति और आनंद के साथ प्रारंभ हो चुका है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया। और जन्म के बाद वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भगवान की माया से लोहे की जंजीरें, ताले आदि सब खुल गए और सारे पहरेदार अचेत हो गए और यमुना की मार्ग से गोकुल के लिए जा रहे हैं। भादव का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि, बारिश हो रही है। जब ठाकुर जी जल वृष्टि में भीगने लगे तब जो सीसा अवतार बलराम जी हैं कहा कि हम इनके बड़े भाई बनकर तो आ गए हैं और आज मेरा फर्ज निभाने का समय भी आ गया है। इसलिए शेष अवतार बलराम जी अपने फन फैलाकर भगवान पर छाया करने लगे ताकि भगवान भीगे ना। कि जब ठाकुर जी मेरे अंगना में आए हैं तो इनके पैर पखारे बिना मैं जाने नहीं दूंगी। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ कमर से हृदय तक और अब वसुदेव जी डूबने लगे। जब भगवान ने विचार किया कि अब तो पता डूब जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने चरण कमल उस टोकरी से बाहर निकाल लिए। यमुना जी ने जब चरण स्पर्श किए तो तुरंत धीरे धीरे घुटनों तक आ गई। उधर नंद जी के यहाँ योग माया रूपी पुत्री ने जन्म लिया। वसुदेव जी ठाकुर जी को नंद जी के घर में छोड़ आए और पुत्री को उठा लाए। पुनः आते हैं, जेल के सभी ताले लग जाते हैं, प्रहरी जाग जाते हैं और जो पहरेदार अचेत हो गए वो पुनः जागृत हो जाती है और वह कन्या रोना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही रोई, पहरेदारों को पता लगा कि अब पुत्र का जन्म हो चुका है, दौड़े दौड़े कंस के पास समाचार लेकर के पहुंच गए। समाचार सुनते ही कंस गिरता उठता दौड़ता भागता हुआ जेल में पहुंच गया और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी ने मना किया तब वह कहता है कि यह मेरा काल है, मैं इसको अवश्य मारूंगा। कन्या को छीन लेता है और जैसे ही पैर पकड़कर मारने की कोशिश करता है, वह कन्या छूट करके आकाश में चली जाती है और एक अष्टभुजी माता का रूप धारण कर लेती है, जो भगवान की योग माया है। और कंस से कहती है, अरे दोस्त, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इस प्रकार से इंद्र ने
देवी योग माया की स्थापना की। अब जब कंस को पता चल गया कि कहीं और हमारे काल का जन्म हुआ है, तब देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया गया, वे अपने महल को चल दिए। अब जब मंत्रियों तक यह बात पहुंची कि काल ने तो जन्म ले लिया है जो कंस को मारने वाला है, तब सभी ने कहा कि हम आज से 10 दिन पहले तक जितने बच्चे हुए सभी को मार देंगे। और कहा कि जो देवताओं की जड़ विष्णु और विष्णु की जड़ सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के लिए जो वेद हैं वह गो ब्राह्मण तपस्या आदि यज्ञ से ही प्राप्त होती है, अतः इनको नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से कंस ने बहुत अत्याचार की, छोटे छोटे बालकों की हत्या प्रारंभ कर दी। इधर नंद जी के यहाँ भगवान कृष्ण का नंद उत्सव, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। नंद जी ने पुत्र के जन्म उत्सव में वस्त्र, आभूषण, रत्न और 2 लाख गायें दान में दी। महाराज गोपियां सज धज करके आई, श्रृंगार करके आई हैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए, और हल्दी तेल मिला हुआ जल छिड़क कर आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा लल्ला जुग जुग जिए यशोदा रानी। आशीर्वाद दे रही हैं। इस प्रकार से मंगल गान, बाजे आदि से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। कुछ समय उपरांत नंद जी कंस का वास कर देने के लिए मथुरा को गए। मथुरा में गए, वार्षिक कर दिया। वार्षिक कर देने के बाद वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी से भेंट होती है। वसुदेव जी ने नंद जी को अपने गले से लगाया, कुशल क्षेम पूछा, जलपान आदि कराया और उच्च आसन पर बिठा करके पूछने लगे कि सब कुशल मंगल है कि नहीं। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि तुम्हें बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से अब उस पुत्र का लालन पालन अच्छे से करना। अब वसुदेव जी नंद जी से कहते हैं कि तुम अब शीघ्र ही अपने घर में लौट जाओ, अभी गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं। अब रास्ते में नंद जी जा रहे हैं, उन मन में विचार कर रहे हैं कि यदि वसुदेव जी ने कहा है तो कुछ सत्य ही होगा, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। इसी प्रकार से अब कंस ने छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए पूतना को रखा था। महाराज कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना का काम क्या था? कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी
शिशुर्चारण घ्नन्ति पुरुग्रामामृजादिषु। एक कंस की जो पूतना थी, यह ब्रज में छोटे छोटे बालकों का खून पीती, उनको मार डालती। पूतना का यही काम था। जहां महाराज भगवान नाम संकीर्तन नहीं होता है, उस घर में भूत प्रेत राक्षसों का उपद्रव अधिक होता है। इसी प्रकार से कंस ने कहा कि पूतना जाओ, नंद के घर में जो बालक है उसको तुम्हें मारना है। पूतना कंस की आज्ञा से गई। एक सुंदर रूप बनाया, देखने में जैसे साक्षात लक्ष्मी जी हैं। घर में जाती है, सभी ने देखा इतनी सुंदर यह कौन स्त्री आ रही है। सभी ने कहा नंद के यहाँ लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई होगी। महल में प्रवेश करती है और कहती है, हे यशोदा रानी, तू अपने बालक का मुझे दर्शन करा दे। मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा बालक जुग जुग जिएगा। पूतना को बिठाया गया और कहती है कि हे नंदरानी, मेरे दूध से अमृत निकलता है, इसलिए तू अपने पुत्र को दे, मैं ऐसे दुग्ध पान कराऊंगा। रूप चाल ढाल को देख करके सभी ने सोचा कि कोई देव स्त्री है, कोई देवी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। नंद रानी ने अपने बालक को पूतना की गोदी में दे दिया। पूतना ने महाराज भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया। भगवान दूध पीते पीते उसके प्राण पीने लगे। जब इसे कष्ट होने लगा तो जो इसने मायावी रूप रखा था वह पुनः राक्षसी रूप में आ गई। उस दिन भगवान की छठी थी। भगवान ने कहा, मैं आया था दही माखन खाने के लिए और पहली बार इस पूतना के कारण मुझे विष पीना पड़ रहा है। महाराज पूतना कालकूट नामक विष स्तनों में लगाकर आई थी। पूतना के पास कालकूट विष आया कहां से? जब समुद्र मंथन हो रहा था, कालकूट विष समुद्र मंथन से निकला है। उस समय थोड़ा सा कालकूट विष शुक्राचार्य जी ने अपने पास में रख लिया था। वही कालकूट विष पूतना के पास था। ऐसा विष जो पीते ही नस नाड़ियां फट जाएं। जैसे ही भगवान प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। आकाश में जाती है और धड़ाम से आकाश से नीचे गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब नंद रानी ने देखा कि जो पूतना है वो तो मर चुकी है, बालक उनके ऊपर खेल रहे हैं। बालक को घर में ले आए। सभी ने कहा एक बड़ा ग्रह था वह टल गया है।
दान पुण्य करो नंद जी, अब दान पुण्य करो, बड़ा द्रोह टल गया है। नंद जी रास्ते में आ रहे थे, देखा कि यह कौन पड़ा हुआ है, तो देखा कि पूतना की बहुत बड़ी काया पड़ी हुई है। अब सभी ने कहा कि इतनी बड़ी काया इसको कैसे जलाएं? तब महाराज कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए गए, कई चिताएं बनाई गई। जब पूतना का शरीर जल रहा था तो इसके शरीर से सुगंधी निकल रही थी। वैसे तो जब व्यक्ति का शरीर जलता है तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने इनका स्तनपान किया था और इनको माता की पदवी दी। महाराज पूतना के पूर्व जन्म की कथा श्री भागवत जी में आती है कि पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रतनमाला थी। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि की यज्ञशाला में गए, तब रत्नमाला ने भगवान का रूप देखा और मन में विचार किया कि ऐसा यदि मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। और जब भगवान ने 3 पग में बलि का सब कुछ छीन लिया तो इसने पुनः कहा यदि मेरा ऐसा पुत्र होता तो इसे जहर देकर के मार डालती। तब भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की, पूतना के रूप में माता का स्नेह भी दिया और पूतना ने जहर भी पिला दिया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बधा हो रहा था यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना। इतना गई वहाँ पर बधाव हो रहा था, इतना गई वहाँ पर बधाव हो रहा था। यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना। भाई से बोल बहना तू फिक्र मत करना, भाई से बोल बहना तू फिक्र मत करना। माया भी तेरी बहना तू फिक्र कुछ न करना, माया भी तेरी बहना तू फिक्र कुछ न करना। इस तन में जहर भर कर पूतना ने चल दिया था। यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना, पलना में सो रहा था। यशोदा का प्यार ललना,
लालना में सो रहा था, यशोदा का प्यार हरिलाल की। एक बार श्री कृष्ण जो तीसरे महीने में करवट बदलने का उत्सव होता है वह मनाया जा रहा था। भगवान का अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया, नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए गए। उसी समय ठाकुर जी रोने लगे दूध पीने के लिए, लेकिन नंद रानी अतिथियों के स्वागत में लगी हुई थी, तब इन्हें इनका रोना नहीं सुनाई दिया। महाराज तब सकट भजन नाम का राक्षस आया और छकड़े पर बैठ गया, जिसके नीचे ठाकुर जी लेटे हुए थे। छकड़े को दबाने लगा। ठाकुर जी रो रहे थे और अपने पैरों को उछाल रहे थे। पैरों को उछाल रहे थे। धीरे से भगवान के पैर का अंगूठा उस छकड़े पर लगा तो छकड़ा दूर आकाश में उड़ गया। और उस छकड़े के कई टुकड़े हो गए। महाराज सकट भजन का प्रभु ने उद्धार किया है। उसी समय जब वह सकट आकाश में उड़ रहा था, सभी ने देखा और पूछा कि यह छकड़ा आकाश में गया तो गया, कैसे गया? तब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा, नंद रानी तेरे से लाला ने किया है। सभी ने कहा, इतना सा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? उनकी बातों को टाल दिया गया। इधर भगवान ने सकट भजन का उद्धार किया। अब यह सकट भजन था कौन? पूर्व जन्म में कौन था? तो महाराज यह हिरणाक्ष का पुत्र था। एक बार यह लोमस ऋषि के आश्रम में गया। शरीर के अहंकार के कारण लोमस ऋषि के आश्रम में जो वृक्ष लगे हुए थे उनसे अपने शरीर को रगड़ने लगा। इसकी शरीर की रगड़ से वह वृक्ष गिरने लगे। बहुत से वृक्षों को गिरा दिया। तब लोमस ऋषि ने कहा कि दोस्त, तूने जो यह किया है इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू देह रहित हो जा। तुरंत इसकी देह का क्षरण होने लगा। यह लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु उद्धार का मार्ग बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि तू भगवान के चरण स्पर्श से उद्धार हो जाएगा। कंस ने महाराज तृणावत को भेजा। तृणावत का अर्थ होता है तृण, अर्थात घास फूस के टुकड़े, और वृत्त का अर्थ होता है गोलाकार। जो घास फूस के टुकड़े गोलाकार आकार में घूमते हैं वह कहलाता है तृणावत। यह गया। इसकी धूल इतनी उड़ रही थी कि आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर ठाकुर जी लेटे हुए थे। इस बवंडर में इसने ठाकुर जी को उठा लिया। जब यशोदा रानी ने देखा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो देखा वहां पुत्र नहीं थे। जो बवंडर के रूप में आया था, भगवान ने तृणावत का गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के कारण इसकी महाराज सांस उड़ गई और इसके प्राण पक्षी भी उड़ गए। भगवान ने तृणावत का उद्धार किया है।
तृणावत पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष एक बार दुर्वासा जी निकले और यह अपने आसन से नहीं उठा। तब दुर्वासा जी ने इसे श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। महाराज, जब कोई संत महात्मा गुरु ब्राह्मण आपके घर में आए तो आसन से उठकर के उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए जब सहस्त्राक्ष को श्राप लगा तब उन्होंने कहा, प्रभु आप उद्धार का मार्ग बताइए। तब उन्होंने कहा, द्वापर में भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। एक दिन यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। तब भगवान दूध पीते जा रहे थे तो माता को ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा दूध पीने के कारण बच्चे को अपच हो जाए। तब ठाकुर जी को कहा, हे लाला तू कितना दूध पी रहा है। वो ठाकुर जी को लिटा दिया। तब उस समय ठाकुर जी ने अपना मुख खोला है और मुख में यशोदा रानी क्या देखती हैं, विभिन्न प्रकार के ज्योतिष चक्र दिखाई दे रहे हैं। सारी सृष्टि भगवान के मुख में दिख रही। यह देख करके यशोदा रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान यह संदेश देना चाहते हैं कि हे माता, मैं अकेला नहीं, मेरे मुख में बैठ कर के ये सारी सृष्टि का पान कर रही है। इसी प्रकार से भगवान ने यशोदा रानी को अपनी लीला दिखाई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।